यह इस तरह सीजेआई पर जूता फेंका गया। अब सुनो, मैं कहता था कि प्रधानमंत्री की नीयत पर मुझे शक है। इस कांड के बाद प्रधानमंत्री को मैं बेईमान मानता हूं, एकदम बेईमान। क्यों? देखो, दलित वर्ग से आने वाले मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर जूता फेंका गया, ठीक, लेकिन इस घटना के लिए इस बुढ़ाऊ को उकसाया किसने है? यह वीडियो देखो। बोर्ड से आपके बस की नहीं है। गांधी तो बन सकते हो। गांधी तरीके से क्या करते, मुंह पे थूक देते। भाई गवई के मुंह पे थूकने की क्या सजा है? अब ये ट्वीट पढ़ो। लिखा है कि यह आरंभ है। ऐसे पतित हिंदू विरोधी और कायर जजों के साथ सड़कों पर ऐसा ही होना चाहिए। इस आदमी ने, यह आदमी लगातार सीजीआई के साथ ऐसी घटना को अंजाम देने के लिए वीडियो बनाता गया, ट्वीट लिखता गया। बीजेपी के मचान पर चढ़कर हिंदू एकता के नाम पर सवर्ण काज को साधने की बांग मारने वाले इस आदमी का नाम है अजीत भारती। अब आगे सुनो। दोस्तों नमस्कार। इस क्लिप में आप देखेंगे कि कुछ व्यक्ति अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग कर रहे हैं, लेकिन भारत सरकार के तमाम मक्कार और गद्दार अधिकारी उनसे कुछ तक नहीं कह रहे हैं। इसलिए नहीं कह रहे हैं कि वो व्यक्ति किसी अपर कास्ट से बिलोंग करते हैं, सीधे कहें तो मनुवादी मानसिकता से बिलोंग करते हैं। कुछ समय पहले की बात है, जब खजुराहो मंदिर के ऊपर सुनवाई चल रही थी। कोई एक जीर्ण मानसिकता का व्यक्ति वहाँ केस लेकर जाता है और गवाही साहब से कहता है कि 7 फुट ऊंची विष्णु की प्रतिमा है, बस मैं उसमें सुधार करना चाहता हूँ, वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। तो जज साहब के तमाम पैनल में बैठे व्यक्तियों ने ये अनुमान लगाया कि वो मूर्ति जो खजुराहो में विष्णु भगवान के नाम से ये बता रहे हैं, वो तो मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत यूनेस्को में शामिल है, अर्थात हम उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो आप जाइए, अपने भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि अब इस मामले में वो ही कुछ करें। बस इसी तरीके की शब्दावली सुनकर एक व्यक्ति प्रवोक हो गया, यानी कि उकसावे में आ गया, और उस उकसावे में 100% इन 3 युवाओं का हाथ है। लेकिन सरकार इस पर चुप्पी साधे है, क्योंकि सीजीआई गवई इस देश के दलित समाज से आते हैं, दलित को रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्होंने शपथ लेने के साथ ही साथ ये तक कह दिया था कि हम डॉक्टर BR अम्बेडकर के पूरी तरीके से अनुयायी हैं, और कोई भी ऐसी चीज़ जो बाबा साहब के व्यक्तित्व को, छवि को ठेस पहुंचाए, हम कभी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे। बस इसी के चलते तमाम मनुवादी लोगों को ये हजम ही नहीं हुआ। एक दलित व्यक्ति जो सीधे तौर पर बाबा साहब को मानता हो और इतने ऊंचे पद पर रह सके, बस षड्यंत्र कर जूता फेंक दिया। और अब वही नालायक और नीच व्यक्ति किस तरीके से कह रहा है हमने ये कुछ नहीं किया, ये सारा कुछ भगवान ने किया। तो अब दलित समाज के तमाम युवा जो उनके अप्रोच में हैं, जिस व्यक्ति ने जूता फेंका, अगर उस व्यक्ति को 2-4 थप्पड़ भी लगा दें और बाद में अपने बचाव में कहने लगें कि हमने कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया भगवान के कहने पर किया, तब उस व्यक्ति को कैसा लगेगा। और नीच मानसिकता रखने वाले व्यक्ति लगातार इसी तरीके की हरकतें कर रहे हैं। उन्हें हजम ही नहीं हो रहा है कि दलित समाज के लोग इतने ऊंचे पद पर भी जा सकते हैं। तो सतर्क रहिए,